वो तो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड करके जो हुकूमत से बाहर गए। जो वफाक ने ये तय किया था जिस अमाउंट का उनको सज़ा हुई थी यानी 7 अरब रुपए, उतने का एक श्योरिटी बॉन्ड देंगे और उसके बाद वो बाहर जाएंगे। शहबाज शरीफ की शख्सी एफिडेविट के ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क से बाहर गए। नवाज शरीफ का बाहर जाना एक मुकम्मल फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन थी, एक मुकम्मल फ्रॉड था। शहबाज शरीफ जो हैं वो एक मुकम्मल ज़िम्मेदार हैं और इस फ्रॉड में वो मुकम्मल तौर के ऊपर मुलव्वस हैं नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट को रुजू करने का फ़ैसला किया है। या तो वो अपने दिए गए बयान हल्फी के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के इक़दाम करें, दूसरी सूरत में शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, कई मुकदमात में मतलूब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। चंद दिन पहले तक लीगी रहनुमाओं की जानिब से मुतसाद बयानात सामने आ रहे थे और नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी से मुतल्लिक दावे भी किए जा रहे थे, जिस पर गवर्नमेंट का बयान आया था कि बरतानिया के साथ मुजरमों की हवालगी का मामला जो है वो फाइनल मरहले में है। नवाज शरीफ खुद वापस नहीं आएंगे, गवर्नमेंट उन्हें वापस लाएगी। लेकिन अब इस हवाले से गवर्नमेंट बज़ाहिर मायूस लग रही है और नवाज शरीफ के ज़ामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। आज वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह बताया है कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ की ज़मानत पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। 17 माह से उन्होंने कोई इलाज नहीं किया, उनकी रिपोर्ट्स भी मुस्तरद हो चुकी हैं। बीमारी का ड्रामा रचाकर खुल्लम खुला फ्रॉड किया गया। साथ ही उन्होंने अपोजिशन लीडर पर यह जोर दिया है कि अब अपने बयान के मुताबिक उन्हें वापस लाएं। बसूरत दीगर लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इस फ्रॉड पर शहबाज शरीफ को नाअहल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इत्तलात ये भी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ताहयात नाअहली की खात्मे के लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह की जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला और बड़ा सवाल, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए अदालत से रुजू करेंगे। आपको लगता है नवाज शरीफ केस को मद्देनज़र रखते हुए शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का कोई नतीजा निकल सकता है? देखिए, हमें 2-3 चीज़ों को इकट्ठा करके देखना होगा। आज एक खबर छपी है कि सिविल मिलिट्री जो मसला था वो ख़त्म हो चुका है और मामलात बेहतरी की तरफ चले गए हैं। कौन चाहेगा कि सिविल मिलिट्री की लड़ाई रहे? सब चाहेंगे, ठीक है, लेकिन ये तो पिछले साल एक डीजी की नोटिफिकेशन के ऊपर एक इशू बना था। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं तो फिर जाहिर है कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। इसकी इंफॉर्मेशन के दूसरे हिस्से पे हम अपने दूसरे पार्ट में आऊँगा, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन जाहिर है कि कोई ना कोई इतला उन्हें मिली होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी और कहा कि अब वो इशू नहीं रहा। हालांकि चौधरी निसार अली खान बड़े इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं और उनका शुरू से ये ख्याल था कि इनकी और मिलिट्री की नहीं बनेगी, लेकिन फिर वो 2 साल के बाद उन्होंने ही कहा कि नहीं, मेरी तवक्कुआत के बरक्स इमरान खान ने बड़ा अच्छा निभा किया है और मामलात को लेके चले हैं। लेकिन फिर पिछले साल जो कुछ हुआ वो सबके सामने है और अब प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं तो चलें हम ये बात मान लेते हैं इनकी कि वो मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं। हम उसको यू टर्न कहते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैं जिस बात को ठीक समझता हूँ मैं उसको उस तरह कर लेता हूँ। तो किसी ने नहीं रोका था प्राइम मिनिस्टर को और उनकी कैबिनेट को, वज़ीरों को, कि शहबाज शरीफ ने जो एफिडेविट दिया था उसे चैलेंज न करें। हाई कोर्ट बिल्कुल प्रॉपर फोरम है। उन्होंने ऐलान किया और ये ऐलान कई हफ्तों से जारी है। अब भी वो वकील करें और जा सकती है हुकूमत के भाई एफिडेविट था तो शहबाज शरीफ कह सकते हैं ना कि जी मैं फिर वहाँ चला जाऊँगा, लंदन मुझे भेज दें, मैं जाके भाई साहब से बात कराता हूँ, मुझे तो आपने ECL पर डाला हुआ है। फिर ये घबरा जाएंगे क्योंकि पहले भी ये जाने नहीं दे रहे थे नवाज शरीफ साहब को। फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान जो अब स्पेशल असिस्टेंट हो गए प्राइम मिनिस्टर के, उस वक्त वो शौकत खानम के हेड थे, तो वो जाके उस कमेटी के मेंबर बने थे तो उनकी तस्दीक पे उन्हें भेजा था।
फिर बाकी हिस्ट्री है कि जी 17 महीने गुजर गए और वो इलाज नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा। तो ये काम लंदन में हमारे हाई कमीशन को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब गवर्नमेंट को, जिन जिन लोगों ने किया था, हाई कोर्ट के पास जाएं या वहाँ से रिपोर्ट्स लें, ये इनका काम था कि ये एक रेगुलर काम इस पे करते। अब ये लग रहा है कि कोई जो हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इन हाउस तब्दीली वाला, तो कुछ जो चीज़ें आ रही हैं सामने, तो गवर्नमेंट को कुछ परेशानी सी नज़र आ रही है कि ये क्या हो रहा है और उसके ऊपर वो जा रहे हैं। ये एक प्रॉपर फैसला है, ठीक है, कैबिनेट एक पाकिस्तान का बड़ा फोरम है और वहाँ पे वो डिस्कस करके करते हैं और उसके बाद अटॉर्नी जनरल को इंस्ट्रक्शन होती हैं या कोई वकील हायर करती है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये जाएं वहाँ पे। शहबाज शरीफ की अपनी जिम्मेदारी ज़रूर होगी, वो भी आजकल खूब टिका के बोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, असम्बली में मुसलसल दूसरे दिन से बोल रहे हैं, मुलाकातों के भी चर्चे उनके हो रहे हैं, सच है झूठा है ये तो इनको बताना चाहिए कि जी क्या है, क्योंकि ISPR के तो DG कह चुके हुए ना कि किसी से कोई मुलाकात नहीं है और कोई राब्ता और वो नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी अपना काम करें। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिल्कुल हाई कोर्ट में चली जाए और फैसला करा ले कि क्या होता है। शहबाज शरीफ साहब को अपना जवाब देना होगा, वो क्या जवाब देंगे, ज़ाहिर है जब अगर हाई कोर्ट से नोटिस होगा तो उनके भी वकील पेश होंगे और जवाब भी आएगा, जवाब भी आएगा। सही जी। अयाज साहब, आपको लगता है कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब ज़ाहिर है शहबाज शरीफ की ज़मानत पर नवाज शरीफ बाहर गए हैं, वही वापस लाएं, तो पहले भी गवर्नमेंट ने ये वैसे दावा किया था कि हम लेकर आएंगे और बार बार कहा भी गया, अब जब ये यू टर्न नहीं कहना चाहिए, क्या वो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप ही ज़ामिन थे, आप ही लेकर आएँ वापस? लेकिन तो पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट का राइट है, वो हाई कोर्ट से रिव्यू कर सकती है। फवाद चौधरी साहब की ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि वो फ्रॉड करके बाहर गए थे, क्योंकि जैसे ही वो प्लेन में बैठे थे उन्होंने बता दिया था कि भाई ये लो मैं जा रहा हूँ, तुम देख लो। और आप बेवकूफ़ बने उस वक्त सारे, प्राइम मिनिस्टर समेत पूरी कैबिनेट। जब वो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, मुझे तरस आ गया था कि शीरी मज़ारी तक रो पड़ी थी कि वो उन्होंने कहा था कि जी वाकई वो कुछ हो ना जाए, ये हालात हैं। तो वो तो निकल गए, आराम से निकल गए। फिर शहबाज शरीफ साहब जब अदालत ने आपने जो भी गारंटी मनी का कहा था कि इतनी रखी जाए, अदालत ने नहीं माना, तो अदालत का फैसला था, अदालत ने उनको भेज दिया। अब आप जाएं और उसके बाद कहें जी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई करें। और ये आमिर ठीक कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब कह सकते हैं कि जी मुझे फिर जाने देना लंदन, मैं जाके ले आता हूँ, भाईजान से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि चलें जी आप वापस, क्योंकि मेरी आप गारंटी पे आए थे तो अब आप यहाँ नहीं रह सकते। और वो जो आप बात कर रही हैं कि गवर्नमेंट ने कहा था जी हम वापस लेके आएंगे और वो यू टर्न ले लिया, बिल्कुल यू टर्न नहीं लिया गवर्नमेंट ने। वो क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि वो अपना जावेद लतीफ़ साहब तो दिसंबर में वापस ला रहे थे, उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था कि जी दिसंबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। फिर अयाज सादिक साहब की एक मुलाकात हुई और उन्होंने आग कह दिया दी नवाज शरीफ साहब जल्द आ रहे हैं, क्योंकि ये गिमिक्स सियासत में और क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, वो लगना शुरू हो गया कि वाकई कहीं नवाज शरीफ साहब आ ना जाएं, तो फिर गवर्नमेंट ने भी आना था मैदान में। इन्होंने असल में होता क्या, आप देख नहीं रही असेंबली में क्या हो रहा है, वो धुआंधार तकरीरें हो रही हैं वो दोनों तरफ से। वो कहते हैं जी ऐसी की तैसी ये मिनी बजट हमने मंजूर नहीं होने देना। मिनी बजट तो वो चाहते हैं मंजूर हो जाए, क्योंकि मिनी बजट मंजूर होगा तो महंगाई और आएगी ना, ये गवर्नमेंट की नेकनामी और ज़्यादा ख़राब होगी। खैर नेकनामी तो नहीं है, जो भी नाम थोड़ा बहुत रह गया और ज़्यादा ख़राब होगा। वो आराम से, वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश होगी, कोशिश भी होगी कि ये सारा थ्रू हो जाए। फिर जाहिर है वो क्यों IMF से टक्कर लेंगे, कल को उन्होंने अगर गवर्नमेंट उनकी आती है तो IMF के पास उनको नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो IMF का किसी प्रोग्राम को रोकेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहें। तो इमरान खान तो कहते थे ना कि मैं नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा, इन्होंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। जाहिर है कुछ चीज़ें जब ज़रूरी होती हैं वो करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई आपको पता है चलती रहती है। यहाँ तो 5-5 साल लोग एक स्टे पे वो चीफ मिनिस्टर रह लेते हैं, मिनिस्टर रह लेते हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रह लेते हैं। तो इसलिए ख़तरे वाली कोई बात नहीं है शहबाज शरीफ साहब के लिए। यानी शहबाज शरीफ साहब खतरे से बाहर? ना, शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, आप बेफिक्र हो जाएं। छोटे कायदा, मुझे वैसे बड़ी फिक्र थी। नहीं, मेरे छोटे कायदा हैं, इसलिए उनके साथ फैसल साहब चलें अब तसल्ली रख लें। ठीक है। ये जो एयाज साहब कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई खतरे वाली बात नहीं है,
पाकिस्तान में किसी भी ताकतवर आदमी के लिए कोई ख़तरे वाली बात नहीं किसी भी मामले में। इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का जो एक खासियत है, खुसूसियत है, इनफरादियत है, ये मुल्क है ही ताकतवरों के लिए। यहाँ किसी ताकतवर आदमी के लिए ना कोई ख़तरा है ही नहीं। ख़तरा या जो भी मुसीबत है वो गरीब आदमी के लिए है, उसी ने झेलना है। जो नवाज शरीफ साहब गए थे, ये इतने सादा है, या ये इतनी कौम को इतना हुकूमत जो है बेवकूफ़ समझती है कि हमें बेवकूफ़ बना के गए। भाई आपने रास्ता दिया था उनको जाने का। पूरी एक स्कूल के बच्चे से भी पूछते हैं ना, उसको भी पता था कि बीमारी का इशू नहीं है, नवाज शरीफ साहब यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं, किरदार का मुजाहरा ना नवाज शरीफ साहब ने किया, ना किरदार का मुजाहरा हुकूमत की तरफ से कहीं किया गया। ना पहले कोई किरदार का मुजाहरा हुआ, ना अब किसी से आप ये तवक्का करेंगे कि कोई जो है वो किरदार का जो है वो मुजाहरा किया जाएगा। किरदार का अगर मामला होता तो नवाज शरीफ साहब जो है वो जाते ही नहीं। किरदार का मामला होता तो हुकूमत जिस तरह के बड़े बड़े दावे करके आई थी इलेक्शन में, तो हुकूमत ये जाने ही नहीं देती। पूरे नए ही कानून बन गया था ना कि 60,000 80,000 कैदी जो है वो तकते रह गए थे, और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन आदमी जो है पूरे कानून की किताब को अपने हाथ में पकड़ के ही जो है वो तैयारे में बैठ के जो है वो रवाना हो गया। कोई इलाज हुआ वहाँ पे? बेचारे दुख में है अभी तक। उनके तैयारे से उतरने के बाद से लेके आज तक कोई खबर आई? जो प्लेटलेट आ रहे थे वो कौन से प्लेटलेट थे जो तैयारे में बैठते ही सही हो गए थे? उसके बाद तो प्लेटलेट का डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट के थे, डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट के ही थे। नहीं यार, वो कमाल है, फ्रूट बास्केट नजर आई थी ना यार, नहीं आपको दिखाया था। गवर्नमेंट सेहत रहने रहने के लिए फ्रूट खाना चाहिए। ये मुल्क है ही ताकतवरों के लिए। ये मुल्क जो है, जब जो ताकतवर है डॉक्टर भी उसका है। डॉक्टर तो एक बहुत सानवी मामला है, वो कानून भी उसी के लिए है, आइन भी उसके लिए है, रियासत भी उसके लिए, पूरा मुल्क ही ताकतवरों के लिए। हम और आप तो बिला वजह में इस मुल्क में है। हम और आप तो यहाँ 1 घंटे बिला वजह की एक बकवास करते हैं जो हम लोग करते हैं। यहाँ कोई इसका असर थोड़ी होता है, अपने दिल को मुतमईन करते हैं। भाई ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा। शहबाज शरीफ के साथ आमिर साहब बेफिक्र हैं, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही कुछ नहीं होगा। शहबाज थोड़ी नहीं, आप बलदियाती काउंसलर बन जाएं बस, और क्या। आमिर साहब को तशवीश हुई है, अगर आमिर साहब को थोड़ी बहुत तशवीश हुई है तो इनको चाहिए बिल्कुल सुकून में रहे। शहबाज शरीफ साहब के मुझे तो तशवीश हुई होती तो जाहिर होती। कल उन्होंने जिस तरह उन्होंने बताया था ना, आपने मरी का सवाल पूछा था कि मरी सानिया मरी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है डेंगी जो है वो काबू किया पूरे। समझ लें ये डेंगी है, हम सब ये कौम जो है ना डेंगी है, ये इसी तरह काबू किया हुआ इस कौम को। चले, आपने अपने आप के बारे में तो ठीक कर लिया अपने आप को, अच्छी बात है ना, हकीकत है ना यार। हमसे ज्यादा लाचार कौन है दुनिया में? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है ना, आप ताकतवर लोग हो रहे हैं, हम तो लाचार हैं, आप ताकतवर हो। जो है तबका इशराफिया में समझ लेना, फिर इनके लिए भी कानून नहीं है, फिर समझ लेना। सही है, मतलब ये जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनमें आमिर साहब जरा डिफरेंट तबके से ताल्लुक रखते हैं। डिफरेंट तबका अशराफियत है। जब भी गरीब आदमी हर तरफ फिरता है करते हुए आपको आमिर साहब मिले। अशराफिया शराय फैसल पे फिरती है, वहीं पाई जाती है। ब्रिगेडियर साहब, भाई साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुनता हूँ बिल्कुल। मायूस हो गए ब्रिगेडियर साहब, चले गए? नहीं, ब्रिगेडियर साहब आप दोनों को सुन रहे हैं, साथ ही हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का कोई नतीजा निकलेगा जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? देखें, बात यह है कि 2 साल तक ये खामोश रही है फेडरल गवर्नमेंट। व्हाई दे केप्ट क्वाइट? इफ दे वर वेरी सीरियस, ये चाहते थे कि नवाज शरीफ को लाया जाए और नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को भी काफ़ी पुश किया जाए, प्रेशर किया जाए, तो उनको पहले से केस चेकअप करना चाहिए था। जब वो गए हैं तो उन्होंने PMLN ने बहुत अच्छी, उनकी मेडिकल टीमें, उनकी पोलिटिकल पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग टेक किया और बड़े आसानी से वो उनको निकाल के ले गए इंग्लैंड, और PTI जो है आ गई, जबकि इनकी हुकूमत थी। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कसूर है। सेकंड बात ये कि जब श्योरिटी की बात है तो श्योरिटी बॉन्ड भी उतने नहीं भरवाए, बल्कि खाली छोटे स्टाम्प पेपर पे आके निकलती। शो कितनी जो है कोर्ट्स वो इनको सपोर्ट करते हैं इसकी फैमिली। नंबर 3 बात ये है कि इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि अभी स्टेज ऐसी है कि वहाँ उनके वीजे की जो डील है वो फाइनल होने वाली है, हो सकता है कि सेट हो गई तो पर 4 पाकिस्तान ये कहेंगे कि जी वो हमने, क्योंकि वहाँ मैंने वापस आया हूँ, मैंने अवाम में आ गया हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ना, 100 बातें आएंगी, नहीं वेलकम हो। तो ये हालात को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि ये हुकूमत कुछ कर सकेगी, और शहबाज इस तरीके से जो ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं वो कर देंगे। या तो ये कहें कि नवाज शहबाज
हम लेते हैं बाहर लेकर आए, बट शहबाज शरीफ हैव टू गिव अ वेरी हैवी श्योरिटी कि जी वापस आएंगे, नहीं लाते या आते हैं नहीं आते, लेकिन वापस खुद आएंगे और आके बताएंगे क्या बात है जिनकी वजह से नवाज नहीं आना चाहते। सही। लेकिन अगर आपने देखा तो मरियम नवाज ने बड़ा क्लियर कहा, मरियम नवाज ने ये कहा कि ये वो PMLN डिसाइड करेंगे वो कम आएंगे, जबकि पहले कहते हैं मेडिकल ग्राउंड के ऊपर डिसाइड करेंगे, मेडिकल एडवाइजर। तो देयर इज लॉट ऑफ जो कंट्रोवर्सी है इनके आपस में। आई थिंक ओवरऑल यही है कि इस तरह चलता रहेगा और नए इलेक्शन भी आ जाएंगे। अदालत में ब्रिगेडियर से वो यही कहेंगे। सवाल पूछना है। जी मुझे ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप भी आज तक यही समझ रहे हैं कि वो मेडिकल ग्राउंड की वजह से वहां पर है? बिल्कुल नहीं। ही लाइन बदल गया फैसल आज। ही हैज रन अवे, ही विल नॉट कम अनलेस वहां से उनका अभी अपील रिजेक्ट होती है और वहां से ही हैज टू कम टू पाकिस्तान, कहीं और नहीं जा सकते, उनका पासपोर्ट कैंसिल एक्सपायर हो चुका है। ओनली ऑन सम डॉक्यूमेंट असेंबली के डॉक्यूमेंट ही कैन कम टू पाकिस्तान, तो उसी सूरत में आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे, इसको भूल जाएं। और आई थिंक यही वजह है कि अभी फिर लड़ाई झगड़ा यही चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, शहबाज शरीफ या कोई और, ये भी पार्टी में डिफरेंट। सही जी इलियास साहब। देखिए उस टाइम जब वो गए थे तो उसमें यही अदालत में ये कह के गए थे कि होम डिपार्टमेंट को उधर से जो एम्बेसी है वो हर महीने उधर की रिपोर्ट, उनकी मेडिकल रिपोर्ट वो इधर दिया करेगी और सबमिट करवाया करेंगे। वो सारी एक्सरसाइज वो किधर गई? एक दो मरतबा जब शुरू में थे रिपोर्ट आई, उसके बाद तो कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना इन्होंने परसू किया। और जब मेडिकल चेकअप हुआ, अब वो देख लें सारे इनके अपने बोर्ड बना था, बोर्ड में सारा देखा गया इनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। उस वक्त इतनी अफरा तफरी मची होती थी कि प्लेटलेट्स इतने रह गए, आज इतने माइनस में हो गए, इतने ये हो गया। तो ये तमाम जो सूरत हाल है, वो कौन थे डॉक्टर्स? अभी डॉक्टर्स इधर ही हैं, इनके अपने वज़रा थे, वो सारे यही देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर तक ने ये अप्रूवल जी जाने की देने के लिए फिर सारे ये तमाम एक्सरसाइज हुई थी उस टाइम। फिर कोर्ट से फैसल के दोस्त भी थे, मरहूम फौत हो गए। जी डॉक्टर शमसी साहब भी इंतकाल हो गया। जी तो वो सारे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मरहूम फौत हो गए, आप इंतकाल कहते हैं उसे। जी तो वो ये तमाम सूरत हाल उस टाइम एक्सरसाइज हुई थी, उसमें देखने के बाद गए थे। लेकिन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से ये सुस्ती हुई है कि उस टाइम क्यों नहीं इन्होंने किया, रिपोर्ट्स क्यों नहीं ली उधर से एम्बेसी से, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह लेते और जाके वो सबमिट वगैरह किया जाता है, बताया जाता आवाम को कि ये है उनकी इस तरह है। ये तो अब ज़बानी कलामी कहते हैं कि जी ठीक है अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए कि नहीं मिल रही उनकी रिपोर्ट, वो मेडिकल चेकअप हो रहा है नहीं हो रहा। फिर ये पता चला था कि कोरोना की वजह से वो अपना सही इलाज नहीं करवा सक रहे इस वक्त। अब जो तमाम सूरत हाल है, अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चीख रही है कि जी हम जाएंगे जी इस तरह, जाके देख लें अदालत में उनके आने के लिए जो है कि जी शहबाज शरीफ को नाहिल डिक्लेयर करवाया जाएगा कि उन्होंने ज़मानत दी थी। उस टाइम ये तमाम जो सूरत हाल थी उस टाइम इनके जितने भी थे इन्होंने गवर्नमेंट के सामने ही हुआ था सारा ये सब कुछ। अब गवर्नमेंट कह रही है 2 साल ये खामोश रहे कि कुछ करेंगे इस पर, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब पता नहीं कौन सी एकदम इनको आया है कि जी एहसास हुआ। उस टाइम तो गवर्नमेंट शर्मिंदा फिरती थी कि जी बाहर भेज दिया गया उनको, और बाद में जो उधर जाके सब ठीक हो गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो बड़ा कहती थी कि जी बड़े सख्त बीमार हैं जी, हमने खुद तमाम रिपोर्टें चेक की हैं। रिपोर्टें उस वक्त चेक कर ली थी, डॉक्टर हैं वो दूसरे डॉक्टर्स थे, इनका बोर्ड बना था, बोर्ड में सारा चेक किया था, अदालत में पेश हुआ था। तो ये तमाम जो आप कहते हैं कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं, उधर जी फिर रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल है। ये तो अगर जो फैसला करना था तो फिर गवर्नमेंट को बड़ा पहले चले जाना चाहिए था। कैसे बनती हैं वो आपको बता तो दिया था एतजाज हसन ने उस वक्त। जी उस एतजाज हसन साहब ने रिपोर्ट्स ऐसी बनती हैं इसमें। लेकिन जो उनके अपने वज़रा थे उन्होंने उस वक्त ये क्यों नहीं इस पर किया कोई ऐसी बात? नहीं, वो रिपोर्ट तो आ गई ना, बन के आ गई, तो उसके बाद कोई क्या कर सकता है, बस आ गई थी रिपोर्ट। उसके बाद उनको ये था कि रिपोर्ट्स लेनी चाहिए थी एम्बेसी के थ्रू उधर से, इंग्लैंड से, जहाँ जिस हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है उधर से लेते और जाके जमा करवाते। अब उसके बाद लकीर पीट सकते हैं, वो पीट रहे हैं। बस वो ही है कि अब ये जाएंगे, जाके देखें इनका क्या फैसला होता है। ये जो बाकी ये कह रहे हैं कि ना नाहिल डिक्लेयर करवा देंगे, ये कर देंगे, ये फिर इनको एक ही है कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सही है जी, इसके अलावा कुछ सिवाय प्रेशर के बाकी शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर उसका क्या नतीजा निकलता है ये आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर तरीके से वाज़ेह हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं।
ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा इन हाउस तब्दीली या लॉन्ग मार्च। हम सवाल ये रखेंगे कि ऑपोजिशन क्या कर सकती है, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? सर क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझ रहा हूँ कैसे। सर मुलाकातें जारी हैं सर, बिलावल साहब 27 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को, क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, तो तारीख ने अप्रूव कर दिया है। नाज़रीन, ये ज़रबुल मिसल तो आपने ज़रूर सुनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आजकल गवर्नमेंट मुखालिफ तहरीक में अपोजिशन की तकरीबन यही सूरत हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट की बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद उनकी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। बयानात से तो ये लग रहा है कि अपोजिशन एक तरफ फेस सेविंग चाहती है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट के 5 साल भी पूरे कराने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा जनरल इलेक्शन में कोई बड़ी कामयाबी हाथ में लग सके। उधर पार्लियामेंट में एक बार फिर मुत्तहिद होने की कोशिश की जा रही है। ज़िमनी बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के बाद पीपल्स पार्टी और पीडीएम अलग अलग लॉन्ग मार्च के ऐलानात कर चुकी है। कोई पार्लियामेंट से इस्तीफे देना चाहता है, कोई पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दे रहा है, तो कोई विफाक में इन हाउस तब्दीली चाहता है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है, अयाज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। वो कहते हैं जरदारी एक जरदारी सब पर भारी। जब भी जरदारी साहब बाहर निकलते हैं, कोई बात करते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे लिए मजबूरी बन जाती है उस पर कि हम भी डिबेट करें। आपके ख्याल में जिस तरह जरदारी साहब ने 2-3 सवालों के जवाब भी दिए सहाफ़ियों के, ज़ाहिर है अपोजिशन करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अगर गवर्नमेंट की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखा जाए, लेकिन आपके ख्याल में लॉन्ग मार्च की भी बातें हो रही हैं, इन हाउस की भी बातें हो रही हैं, वैसे अपोजिशन किस तरफ जा सकते हैं, इन हाउस तब्दीली या लॉन्ग मार्च? तीसरी ऑप्शन वैसे आप रख सकते हैं जो भी रखने अच्छा, कुछ भी नहीं हो सकता जो कि अभी तक नहीं हुआ। लॉन्ग मार्च तो बड़ा आसान है ना। बिलावल साहब वहाँ कराची से अगर ट्रेन पे बैठें और उसके बाद कहें जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो लॉन्ग मार्च हो सकता है, कोई इशू नहीं, या ट्रेन मार्च भी होते रहें। इन हाउस तब्दीली का जहाँ तक मामला है, तो क्या कोई इत्तेहादी तोड़ लिया अभी तक अपोजिशन ने गवर्नमेंट का, कि उसने ऐलान कर दिया हो कि जी हाँ हम आपके साथ आ गए हैं, अब आप इन हाउस तब्दीली के लिए जा सकते हैं। फिर पीपल्स पार्टी मतलब क्यों इस सिस्टम को लपेटना चाहेगी वक्त से पहले? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों? इवन बाकी अपोजिशन क्यों नहीं चाहेगी कि इलेक्शन अपने टाइम पे हों? क्या इन्हें को ख़तरा ऐसा नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट आखिरी ये जो अब रह गया टाइम, इसमें को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट कर लेगी और कमाल कर देगी और जनाब लोगों की हालत ज़िंदगी बदल देगी, चीज़ें इतनी बेहतर हो जाएंगी कि उसके बाद ये इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई भी सूरत हाल मुझे इस वक्त नज़र आ रही है। इस वक्त तो हालात ऐसी हैं जिस तरह गवर्नमेंट फंसी हुई है मुख्तलिफ चीज़ों में, और यहाँ बड़े मसाइल हैं। दुआ एक इशू में आप हाथ डालें, पता चलता है 50 इशू और खड़े हो गए हैं, वो आप ठीक नहीं कर पा रहे होते, और 50 चीज़ें और ख़राबी आपको नज़र आ जाती हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाते। सिस्टम चूँकि हमने बनने ही नहीं दिया, ना बनाया गया है, हर चीज़ बर्बादी की तरफ जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है। इदारों की बात होती है, बहुत बड़े इदारे तो छोड़ें आप, छोटी छोटी हमने अपनी होश में देखा हुआ है इस शहर में, इस पूरे मुल्क में। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखती थी, वो GTS एक होती थी जो स्टेशन से चला करती थी और अपने टाइम पे चलती होती थी, वो तबाह होती देखी। फिर जो लाहौर के अंदर डबल डेकर बसें भी चलती थी, हमने उनमें भी सफ़र किया हुआ है। उसके बाद भी फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही, लेकिन वो भी फिर ख़त्म कर दी गई। गवर्नमेंट स्कूल्स बेहतरीन हुआ करते थे, वो बर्बाद हो गए, प्राइवेट स्कूल्स की इजारादारी हो गई। ये बेसिकली जो हमारे पार्लियामेंट्स में लोग बैठे होते हैं, ये नुमाइंदे ही उन लोगों के हैं, क्योंकि इनके बॉसों के अपने स्कूल हैं, इनकी अपनी वो टेक्सटाइल मिल्स हैं, इनकी अपनी शुगर मिल्स हैं। ये सारे वही लोग हैं जो आपके लिए और मेरे लिए पॉलिसीज बना रहे होते हैं। तो इनको ये सिस्टम इसी तरह चलता हुआ सूट करता है। मुझे तो सच्ची बात है कि इस वक्त तीसरी ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब लग रही है, जो आपने मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वो दे दी ऑप्शन, वो मुझे ज़्यादा मुनासिब लगा। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, जो ये बिल पेश हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ टेस्ट। अगर ये बिल पास हो जाता है, इसका मतलब ये कि इन हाउस तब्दीली को तो आप भूल जाएं, क्योंकि दैट शोज द मेजॉरिटी उनके पास है।
और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहा हूँ अगर बिल पास होता है तो। सेकंड बात ये कि दोनों पार्टीज नहीं चाहती कि इलेक्शंस जल्दी हों। पीपल्स पार्टी ने जो 27 फरवरी दिया, इट इज अ टोटल स्पॉइलर। और आप शायद रहमान भी नहीं चाहते, मैं भी ये भी रहमान को इसलिए नहीं चाहते कि उनको पावर, ही वाज पावर हंग्री, वो पावर उनको जो है केपीके में मिल गई है। आई थिंक ही इज कंटेंडेड नाउ, इसलिए वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है। 23 मार्च को कोई तहरीक ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। और पीडीएम को मैं हमेशा से डेड आउट करता हूँ कि अब इनमें वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए इस वक्त कोई भी ना इनका बैगेज लेना चाहता है, ना चाहता है कि वो इनको इस वक्त सियासी शहीद कर दें और इनको एक और मौका मिले कि जी हमें ट्रेनर पूरा नहीं करने दिए गए, जबकि बाकी दोनों पार्टियों ने 5 पैसा लगाए हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये पॉलिटिकल प्रेशर। दोनों पार्टीज के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, दोनों पार्टी के पॉलिटिकल राइवल्स हैं, दे डोंट वांट टू सपोर्ट ईच अदर, और इसीलिए पीपल्स पार्टी नीड मोर टाइम ताकि कुछ फुटहोल्ड करें पंजाब में, जो मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए ये 15 जनवरी को क्लियर हो जाएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता, हुकूमत रहती है नहीं होती है, इन हाउस चेंज होता है नहीं होता, अगर बिल पास हो जाता तो। सही जी। आमिर साहब देखें जी, कोई टेस्ट केस नहीं है। मैं तो पिछले हफ्ते कह चुका कि ये फाइनेंस बिल अपोजिशन पूरे शोर शराबे के साथ पास करवाएगी। उनको फायदा ही इसमें है कि जब ये टैक्स लगेंगे तो फिर ही बात बनेगी ना, और कोई टेस्ट केस नहीं है। बिल्कुल आनियाँ जानियाँ हम देख रहे हैं, हुकूमत की भी और अपोजिशन की भी, यही हम देखेंगे। अगर आपको कुछ देखना है तो शाहिद खाकान अब्बासी तकरीबन पाकिस्तान के हर चैनल पे ये बात कर चुके कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। ऐसा मुमकिन होना नामुमकिन है, क्योंकि हालात और वाक़यात बताते हैं कि नहीं होता। लेकिन ये जो कल खबर आई ना, मुस्लिम लीग के काफ़ी लोगों को सेनेट के टिकट नहीं मिले इस दफ़ा। उनमें से एक शख्सियत ने यह खबर कल दी थी कि नवाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए राज़ी हो चुके हैं। तो उसका टेस्ट होगा कि क्या ये चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ टेस्ट लाएंगे अपना, कि उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आएँ, जहाँ पे अक्सरियत इनकी मौजूद है, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की, बाकी पीडीएम सारी मिल जाए तो संजीरानी साहब तो नहीं रहते चेयरमैन सेनेट। तो संजीदगी तभी आप देखिएगा जब वो कहें कि जी पहले मरहले में हम चेयरमैन सेनेट पे, फिर हम स्पीकर पे, पंजाब असम्बली में, और वो तब तक नहीं होगा जब तक इत्तेहादी 2 बड़े हैं, एक चौधरी परवेज इलाही और एक MQ, ये दोनों अनाउंस ना करें कि जी हम अब कहाँ जा रहे हैं। हर बंदा अपना फ्रूट ले रहा है, अपना पॉलिटिकल फ़ायदा ले रहा है। ये गेम इसी तरह चलेगी। हम और आप बहस करेंगे। जरदारी साहब ने जब पीडीएम छोड़ी थी, मैंने तब भी कहा था आपसे कि वो सिंध गवर्नमेंट बचाने के लिए गए हैं और वो उसकी फ्रूट्स आज भी खा रहे हैं। अब उनके ऊपर नैब उस तरह नहीं जाता, बेशक ज़मानत उनकी आज भी एक और केस में कबल अज़ गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन वो परसू नहीं हो रहा जैसे कभी नैब पहले 5-6 महीने पहले कर रहा था चीज़ों को लेके। अब सिर्फ शहबाज शरीफ फोकस है, जिस पे प्राइम मिनिस्टर की बात भी आई कि जी नैब नहीं कर सका, लेकिन FIA से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। इन हाउस की तब्दीली की बात होती रहेगी। जो धमाका अयाज सादिक कह रहे हैं कि सियासी तौर पे होना है, जल्दी होना है, ये बातें हमेशा से होती हैं। मैंने आपको पहले भी बात एक दफ़ा बताई थी, जब ट्रेन मार्च, क्योंकि इत्तेफाक से ट्रेन मार्च का अयाज साहब ने नाम लिया, जब नवाज शरीफ ने शुरू किया था कराची से पेशावर तक, तो गौर अयूब उस वक्त ज़ाहिर है बड़े स्टालवर्ट थे नून लीग के। वैसे तो अब उनके बेटे तो सारी सियासी पार्टियों से घूम फिर गए हैं। तो मैंने उनसे एक इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम ये ना कहें कि हम हुकूमत ले जा रहे हैं तो हमारी सुनेगा कौन। तो हिज़्ब इख्तिलाफ का भी यही काम है, और गवर्नमेंट अपनी बचत के लिए ये आती रहेंगी चीज़ें, यूं ही चलेगा। फैसल साहब, अच्छा मैं तो आपको पता है कि रोज़ अव्वल से जो बात कह रहा हूँ कि अपोजिशन के हाथ में भी स्क्रिप्ट है, हुकूमत के भी हाथ में स्क्रिप्ट है, नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत है, वो तो हुकूमत का पार्ट है ना। इतने वो मज़े वो लूट रही है, वो फल नहीं खा रही, पूरे बागात है भाई उसके पास। फल क्या चीज़ होता है, फल तो बहुत छोटी सी चीज़ होता है। कोई अपोजिशन का इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा अगर आप कारनामा है, या हुकूमत की सबसे बड़ी जो खुशकिस्मती है, इसको अपोजिशन मिली ही नहीं। मतलब पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी इतनी ज़्यादा जो है ना वो कठपुतली जो है वो अपोजिशन नहीं आई होगी। ये तो हम सुनते थे कठपुतली हुकूमत आ गई, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अपोजिशन भी जो है
वो कठपुतली है। इसका रोज़े अव्वल से इस हुकूमत को गिराना इस अपोजिशन का मंशा ही नहीं था। रोज़े अव्वल से जो इस अपोजिशन का एक नुकाती एजेंडा था कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो है वो दुरुस्त हो जाए और किसी तरह इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाए। तो बस यही नुक्ता जो है ना पूरे जो है 3 साढ़े 3 साल रहा और 1.5-2 साल जो भी मुद्दत रह गई है वो भी इसी तरह जो है वो वक्त गुजर जाएगा। ये मार्च हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हुकूमत जो है वो मुद्दत मुकम्मल करेगी। अहम बात इस वक्त तो सबसे अहम सवाल ये है कि वो अगला इलेक्शन कौन जीतेगा, उससे पहले की बारगेनिंग किसकी कामयाब होगी, इसको गौर करें। अपोजिशन 1.5-2 साल पहले पेश गोई कर सकते हैं वैसे आपकी इजाजत है आज पेश गोई करते हैं। मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के कार्ड जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे। उसमें शहबाज शरीफ की अहलियत से ज्यादा जो है ना वो इमरान खान की अहलियत ज्यादा अमल दखल होगी। ठीक जी मेरे छोटे कायद आमिर भाई आप अब तो खुश हो ना आप, लेकिन इन्हें बात ईमानदारी से की, आपको खुश करने के लिए नहीं की, लेकिन फिर भी आप खुश हो जाओ। ये भी जो अच्छा चलें आप कहते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद कोई फिक्रा सियासी आज आपने क्या ही दिया। ये मैंने आज नहीं कहा भाई, ये मेरे 3 साल से कह रहा हूँ। वरना यार बल्दियात से ही नहीं बाहर आते, मरकज ले आओ, सूबा ले आओ, बल्दियात बल्दियात बल्दियात। इसमें एक और भी पहलू है कि शहबाज शरीफ का जो कामयाब होना जो है ना वो हमारे लिए इसलिए है कि हमारी ये पीपल्स पार्टी का जो अजाब है ना वो भी इमरान खान की वजह से मुसल्लत हुआ है। इमरान खान की हुकूमत कमजोर होगी तो ये अजाब भी जो है ना कमजोर होगा। और नहीं वो आपकी जान नहीं छूटने वाली, फैसल खुश ना हो आप। नहीं ये है कि अभी अब जरदारी साहब ने तो आज कह दिया कि PDM में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो इख्तलाफ हो, लेकिन जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी काफ़ी माइल्ड हो चुके हैं, दूसरे भी हो चुके हैं कि इनको लाने के लिए पीपल्स पार्टी को ये कोशिश करेंगे अपोजिशन, ताकि एक जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि तमाम, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। इन हाउस तब्दीली वो भी कुछ नहीं करना क्योंकि जाहिर है अपोजिशन ने गवर्नमेंट को फ्रेंडली लेना है, इनको गिराना नहीं है, इनकी गवर्नमेंट को इनको वक्त पूरा करवाना है। और जिस तरह जो बात हो रही है कि बजट भी पास करवाना है, टैक्स भी लगवाना है, महंगाई में इनको मजीद इतना करना है कि आइंदा आवाम इनकी तरफ देखे ना, आइंदा इलेक्शन में इनको इतना ख़राब करें ताकि वो कहते हैं मारते भी नहीं और घसीटते ज़्यादा हैं। तो वो इसी तरह इनका टाइम पीरियड पूरा करना है ताकि कि ये इनको आइंदा इलेक्शन में इस तरह वोट ना मिले जिस तरह पहले मिले थे। तो इस तरह क्योंकि लोग इस वक्त देख लें आप जो सानिया मरीम है या दूसरे जो भी वाक़यात हुए महंगाई की सूरत हाल में, वो पुरानी गवर्नमेंट्स को याद करते हैं लोग कि जी इतनी महंगाई उस दौर में नहीं थी। तो यही सूरत हाल है, इसमें ना जो लॉन्ग मार्च वगैरह ये करना चाह रहे हैं ये देख लें कर लें, अभी जिस तरह कर लेंगे अपने अपने लेवल पर करेंगे, गवर्नमेंट पर एक प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। हाँ इस वक्त गवर्नमेंट को सारा जो है सिर्फ एक है कि शहबाज शरीफ से इनको प्रेशर आ रहा है कि ज़्यादा, तो इसलिए वो शहबाज शरीफ को देख लें, पहले भी उनको कह रहे हैं कि नाहल करवाने के लिए या उनको उस केस में लेके आने के लिए FIA के उनके वैसे केस चल रहे हैं ताकि वो ज़्यादा उनको टफ टाइम दें। बाकी ये जो सूरत हाल है कि अपोजिशन वगैरह कह रहे हैं कि नहीं मिल रही, इनके ये फरवरी तक देख लीजिएगा सूरत हाल काफ़ी क्लियर होगी और ये सारे आपस में फिर एक करके गवर्नमेंट को एक टफ टाइम देंगे। और ये मिनी बजट है कि इसमें शोर शराबा तो बहुत ही हो रहा है, लेकिन सबकी ख्वाहिश है कि ये पूरा हो और IMF से भी कर्जा मिले ताकि इनके अगले इलेक्शन सही तरीके से हो सकें और गवर्नमेंट के पास पैसा हो तो इनको इतनी टेंशन या इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके, क्योंकि जो भी है मुश्किलात ये गवर्नमेंट अपने गले में डाले, इनकी कोशिश है। बिल्कुल सही आपकी बात है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि ना हुकूमत है ना अपोजिशन जिसको आवाम का एहसास हो। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सानिया मरी को मद्देनजर रखते हुए हमारा सवाल होगा हुकूमती कमेटी जिम्मेदारों तक पहुंच पाएगी या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। तमाम अमवात हुई हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से जो है वो हुई हैं, जो इब्तदाई तहकीकात हैं उनके मुताबिक। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ज़ाहिर है इसके 2 हिस्से हैं। क्या ये जो मामला था ये प्रिवेंटेबल था, इसको रोका जा सकता था? उसके लिए पंजाब हुकूमत ने एक जो है वो हाईली प्लेस्ड जो ऑफिशल्स हैं उन पर मबनी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी।
नाज़रीन, मरी की फ़ज़ा आज 5वें रोज़ भी सोगवार है। अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि सानिया मरी की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कायम की गई कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। कमेटी सीनियर पुलिस और ट्रैफिक अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया, NDMA और PDMA समेत मुतलका आला अफसरान के इंटरव्यूज़ करेगी और ज़िम्मेदारों का तयन करेगी और 7 दिन में रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएगी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सानिया मरी के ज़िम्मेदार किसी सूरत सज़ा से नहीं बच पाएंगे। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, अब जिस तरह से ये हुकूमती कमेटी कायम कर दी गई है, आपके ख्याल में ये ज़िम्मेदारों तक पहुँच पाएगी, उनका तयन हो पाएगा? लफ्ज़ काले किए जाएंगे सफ़ेद कागज़ पे। ये कमेटी तो कुछ नहीं कर सकती। मैं 2-3 छोटी छोटी सी चीज़ें करना चाह रहा हूँ बात। नवंबर में असिस्टेंट कमिश्नर ने मीटिंग की मरी में, और उसमें जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, जिसमें हमारे औरंगज़ेब अब्बासी भी मौजूद थे, और उनसे एक ही सवाल पूछा गया कि क्या जो 8-9 स्नोफॉल कैंप बनने हैं, आपने उनकी तैयारी कर ली? कि जी बहुत अच्छा मशवरा है, हम देखेंगे। ये आखिरी दिन तक नहीं बने। जहाँ मशीनरी जानी थी वो एक जगह पे खड़ी रही। एक्सियन हाईवे उस मीटिंग में मौजूद थे। फैसले सामने बातें हो गई, फैसले नहीं किए, कैंप फाल नहीं किए, वरना ये जो 2-2.5 किलोमीटर के अंदर आफत आई, अगर मशीनरी मौजूद होती, चाहे दरख्त ही गिर गए थे, लोग भी आ जाते हैं। जिन लोगों ने पनाहें दी, हम बहुत ज़्यादा मरी पे तनकीद हो रही है, मरी में ठीक बात है कि होटल वालों ने लूटा भी है, और होटल वाले सारे मरी के ओनर नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान से लोगों ने वहाँ जायदादें खरीदी हैं, अच्छे और बुरे। जिस तरह पाकिस्तान में उस तरह मरी के लोग भी हैं। ये हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, वहाँ बचाया भी बहुत सैकड़ों लोगों को मकामी लोगों ने है। होटल वाले भी थे जिन्होंने फ्री भी रखा, होटल वाले वो भी थे जिन्होंने जेवरात भी रख लिए, वो भी थे जिनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बर्फ़ दोबारा डाल के लोगों से पैसे लेने के लिए कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था। लेकिन गवर्नमेंट को मसला क्या है कि अगर आप इसमें अपोजिशन को भी छोड़ दें, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की तरफ क्यों नहीं जाते, जुडिशल इंक्वायरी की तरफ, कि जी वहाँ पब्लिक हेयरिंग हो। ये जो मैंने आपको नवंबर की मिसाल दी, इसके सारे शुरका को बुला लें कि उसके मिनट्स कहाँ हैं, क्या बात हुई थी। और अगर असिस्टेंट कमिश्नर जिन्होंने ज़माना बचपन में भी मरी का विजिट नहीं किया था, वो पहली दफ़ा ही AC लगने के बाद मरी में आए थे, तो वो जो आनियाँ जानियाँ दिखा रहे थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आपने नमक वाली बोरियां, आपने मशीनरी डिप्लाई नहीं की टाइम पे। अब आप सब पे तनकीद करते हैं। अभी हम टिकर देख रहे हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के भी आए हैं, उन्होंने भी सराहा है कि पाक फौज ने बलूचिस्तान में भी और मरी में भी जब उनको ऑर्डर हुआ वो अपने काम पे चले गए। लेकिन भाई पाक फौज को के लिए AC ने सिर्फ DC से ही तो कहना था ना, लेकिन AC DC थे कहाँ? कमिश्नर साहब ये किसको खुश करने में लगे रहते हैं? अपनी ड्यूटी के अलावा ये क्या ड्यूटी करते हैं, ये इनसे पूछना चाहिए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, मैं पुलिस का नाम इसलिए नहीं ले रहा, उनको भी इन्होंने लेके जाना है। वहां ट्रैफिक सार्जेंट से लेके सब लोग ड्यूटियों पे मौजूद थे। CPO रात को भी पहुंच गया वहां पे। लेकिन इशू ये है कि नमक और बर्फ हटाने के लिए बंदे कहां से आएंगे? डिप्लाई नहीं हुए तो ये पुलिस क्या कर सकती है? उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। NDMA की नाकामी ये थी कि PDMA के साथ उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे अपनी प्लानिंग करनी थी, वो यहाँ पे फुकदान है, उसका जवाब आना चाहिए। ठीक जी आया सर। देखिए, वैसे तो कमेटी डालने का मकसद ये होता है कि ये ना निकले। हमारे यहाँ तो हमेशा से ये सिलसिला रहा है। अच्छा, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ नहीं हूँ। हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि कमेटी का लफ्ज़ ही गलत है, वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि कमेटी का मतलब है कि आपने बिल्कुल उस पर आगे नहीं बढ़ना किसी चीज़ पे। हाँ चलें, कमेटी बन गई, जिम्मेदारों का तयन भी कर दे, ये यहाँ तक भी बात होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। जाहिर है जिन लोगों पे मुश्तमिल कमेटी है उनके ही भाई बंधु है ना, जिन पे इल्ज़ाम आएगा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया था। फिर क्या ये कमेटी इस काबिल होगी कि ये मुस्तकबिल, हादसा तो हो गया, उसको तो वो वापस नहीं ला सकते हम, वो चले गए दुनिया से, जिनका नुकसान होना था हो गया। क्या हम मुस्तकबिल में इस तरह के किसी वाक़े की रेपिटिशन रोक सकते हैं? क्या कमेटी में इतनी अहलियत है कि वो एक ब्लूप्रिंट बना के दे दे कि जी हाँ आज के बाद होता क्या? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस दफा हमारे लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम था कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। अब रोला ये है कि जब नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हो रहे होंगे, नई काबीना होगी और नए तजुर्बे किए जा रहे होंगे, करना ये चाहिए कि अगर अच्छा काम हो जाता है ना तो उसको कहीं लिख लेना चाहिए, SOPs बना लेने चाहिए, और जहां गलत होता है उसको भी कहीं लिख लेना चाहिए कि ये गलतियां हुई थी।
मुस्तकबिल में नहीं होंगी तो हम बचेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कमेटी होगी, चीफ मिनिस्टर साहब बयान देंगे, टांग दिया, बर्बाद कर दिया और ख़त्म हो जाएगा मामला। फैसल साहब, अब ये तो अब जिससे भी पूछने उसने तो यही बोलना है कि इस मुल्क में कमेटियों से कुछ नहीं होता, लेकिन इलियास साहब की आप जो है वो इलियास साहब को चाहिए वो ड्यूटी लगाए और ये मालूम करवाएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब जो वो तंजीमी कमेटी के जो इजलास कर रहे थे, जब इतना बड़ा अलमिया हो रहा था, तो वो इजलास में कब तक मौजूद रहे। अब ये कमेटी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये तफ्तीश कर सके, लेकिन हमारे इलियास भाई जो है इसकी खोज लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी इलियास भाई खोज लगा के जो है ना वो अगले प्रोग्राम में हमें बताएं। बाकी कमेटी बन गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना, सिस्टम तब्दील करें। मैंने आपको कल नुस्खा बता दिया था, जो नुस्खा कीमिया है इस मुल्क का, हर मसले का हल है। बल्दियाती निज़ाम लिया है, काउंसलर के पास इख्तियारात होता है, तय नहीं हो रहा ना, एनडीए में करेगी, असिस्टेंट कमिश्नर करेगा, डिप्टी कमिश्नर करेगा, वज़ीर आला करेगा, कौन करेगा? भाई काउंसलर के पास इख्तियार होता, सारे मसले हो जाते, एक आदमी भी नहीं मरता। आइंदा भी जिंदगियों को बचाना है तो सारे इख्तियारात इलाके के आदमी को, काउंसलर को दे दो। बल्दियाती इख्तियारात को जो है ताकतवर, बल्दियाती इदारों को ताकतवर बना दो, इस मुल्क के सारे मसले हल हो जाएंगे। सही। ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, ये जो बातें की जा रही हैं, बात ये है, इट्स वेरी सिंपल। कमेटी के क्या उन्होंने, कमेटी ने ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आमिर इलियास राणा साहब ने बात की है, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। आई डोंट इवन ब्लेम मोर टू एसी, ही इज वेरी जूनियर, उसका नहीं एक्सपीरियंस है। कमिश्नर को चाहिए था कि एक इंस्ट्रक्शन निकालते, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट होती है, खास तौर पे एक्शन हाईवे और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट जो इस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, कि कौन कौन से सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चोक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर मशीनरी किस वक्त तक प्लेस होनी चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ये रिटन इंस्पेक्शन होती। जिसने इस काम को पूरा नहीं किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। टोटल फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स पंजाब सीएम को मैं इसलिए कहता हूँ ओवरऑल ही शुड हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस, कि ये काम किया जाता। सही। इलियास साहब, इसमें बिल्कुल डीसी और एसी वगैरह को चाहिए था, कमिश्नर को चाहिए था, पुराने एसओपीस पड़े होते हैं, उनके मुताबिक उनको काम करना चाहिए। अब जो कमेटी पड़ी वो आपने इनसे कर रही है इंस्ट्रक्शन, और जाहिर है इसमें 4-5 अफसरान ले लेंगे, टूरिज्म के ले लेंगे या एसी को ले लेंगे, उनको 4-5 अफसरों को वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तबादला हो जाएगा, उसके बाद तबादला हो जाएगा या उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, चार्जशीट की जाएगी, और उसके अलावा कुछ नहीं। जो जाने कीमती चलेगी उनका कोई नेमुल बदल नहीं है। और इनको चाहिए था कि इनको अगर पहले मीटिंग की है उस पर तमाम जो बातचीत हुई है उस पर, लेकिन अमल दरामद तो हुआ ही नहीं है, या ये तजावीज़ ली हैं और उस पर काम नहीं हुआ, इसमें इनसे पूछना चाहिए। नमक में हम सबसे खुद कफील हैं, और नमक खरीदना नहीं है, क्या वजह है? पैसे वगैरह सारा चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ तक फैसल भाई कह रहे हैं 2.5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे थे, वो तंजीमी मीटिंग में। अगर पॉइंट हो तो मैं जरा सा चंद सेकंड लेना चाहूँगा, टाइम हो। जी जी, वो फैसल की उसके लिए ना कि ये शहबाज शरीफ दौर में सारे एसओपी बने हुए थे, वहां पे केपी में भी मसला हुआ था तो पंजाब की मशीनरी ने जाके गलियात को क्लियर किया था। ये हर चीज इंस्टॉल थी, और ये नवंबर की मीटिंग इसी के ऊपर थी कि ये पॉइंट्स है और यहाँ पे मशीनरी इंस्टॉल कर दे, जो नहीं। अयाज साहब, वैसे क्विकली ज़िमनी सवाल, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे और उसके बाद भी ये कहते रहते थे कि किश्ती भी डूबे तो जिम्मेदार होता है प्राइम मिनिस्टर और सूबे का चीफ मिनिस्टर। एक बात मेरी आप याद रखें, ये फिर ऑपोजिशन में होंगे, फिर ये मुतालबा करें। सही, वो एसओपीज इनके चलेंगे। सही है जी। बहरहाल यहाँ पे तो फिर इस तरह अगर देखा जाए तो फिर तो जिम्मेदारों का ना तयन हो पाएगा और ना ही वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब सज़ा दे पाएंगे। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।